Hello everyone, this is R.K. Verma and now you are going to study about trigonometry. Today's lesson is trigonometry. सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स तीन और कोण मीन्स एंगल, जो कि यहाँ थीटा हुआ। मिति मीन्स मापन, यानी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों और इसके सभी भुजाओं यानी कि तीनों भुजाओं से संबंधित समस्याओं का हल सीखते हैं और इनके बीच के संबंध को ज्ञात करते हैं, यानी कि तीनों भुजाओं और तीनों कोण के बीच संबंध होता है। इसी को हम त्रिकोणमिति में सीखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ये जो है त्रिकोणमिति का इंग्लिश वर्ड है। ट्राई मीन्स तीन, गोनो मीन्स इसकी साइड्स भुजाएं, और मेट्री मीन्स मापन। ये पद्धति है, मापने की पद्धति है। सो आइए हम समय नष्ट न करके चलते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं जिनका मान हमें सबसे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ताकि हम आसानी से सभी समस्याओं का हल कर सकें। तो देखिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या है। पहला, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। अब ये पी बाय एच कहाँ से आया? अचानक जब हम देखते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं और इसे एच से सूचित किया जाता है। हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं, यस। इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और यह जो भुजा है इसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चलता है कि यह हाइट है और इसे हम यहाँ एच से न डिनोट करके पी से डिनोट करते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यह लंब डाला गया है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसे हम पी से सूचित करते हैं। पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, और इसे हिंदी में लंब कहते हैं, लंब। चलिए अब हम इन 6 निष्पत्तियों के बारे में इसी से सब के बारे में समझेंगे। पहला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। यानी कि हम इसे संक्षेप में ऐसे याद रख सकते हैं। और यदि हम इनके बारे में यदि हिंदी शब्द को याद रखना चाहें तो पी के लिए होता है लंब और बाय, एच के लिए होता है कर्ण। फिर कॉस थीटा बी के लिए लिखेंगे हम आधार और एच कर्ण। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू पी लंब और बी आधार। यानी कि हम जब इसे देखते हैं तो पता चलता है कि साइन थीटा जो है वह इस समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात है। कॉस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात है और टेन थीटा लंब और आधार का अनुपात है। तो इसी से हम और आगे निकाल सकते हैं। साइन से कोसेक थीटा होता है एच बाय पी। पुनः सेक थीटा होता
एच बाय बी, एच बाय बी, और अंतिम है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो टेन का उल्टा होता है, बी बाय टी। चलिए, तो इन 6 निष्पत्तियों को हम अच्छे से याद रखेंगे। अब त्रिकोणमिति के हम कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू। ध्यान दीजिए कि साइन और कोसेक का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे साइन थीटा का हमने मान लिखा था ऐसे, देखिए टी बाय एच, और कोसेक थीटा का मान हमने लिखा था एच बाय पी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एच एच पी पी कैंसिल होकर हमारा 1 बचता है। अतः हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। आइए अब इसी से संबंधित कुछ और फॉर्मूले हम देखते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है इनके बीच, जो ऐसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पुनः सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये तीनों फॉर्मूले जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि ये 10th में ही नहीं बल्कि हमारे 11th और 12th क्लास में भी ये फॉर्मूले बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। अतः इन फॉर्मूलों को आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। यस, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि इन फॉर्मूलों से, यानी कि इन सूत्रों के द्वारा हम और भी कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, एक एक करके देखिए। देखिए जब हमें कहीं भी इस रूप में किसी त्रिकोणमितीय सवाल को हल करना हो और उन्हें सिद्ध करना हो, और यदि हमें साइन से कॉस में परिवर्तित करना हो और कॉस से साइन में परिवर्तित करना हो, तो हम कैसे उसे परिवर्तित करते हैं। यदि आंसर मांगे कॉस के रूप में और क्वेश्चन दिया हो साइन के रूप में, तो हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ से हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को LHS से RHS की ओर ले जाते हैं, यानी कि पक्षांतर कहते हैं इसको। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस है, इधर से इधर आता है तो ये माइनस हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगेन यदि हमें चाहिए साइन थीटा का, तो ये स्क्वायर
जब इस पर आता है तो वो रूट बन जाता है और ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिकॉज when we prove any trigonometrical functions, then this will be very helpful. So please remember these results by heart. आइए फिर से हम इसी में देखते हैं cos का मान कैसे निकलेगा। cos थीटा, देखिए जब हमें चाहिए cos थीटा का मान तो कैसे होगा। अगले स्टेप में हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा को जब हम यहाँ से इस ओर शिफ्ट करेंगे यानी कि LHS से RHS की ओर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन cos थीटा क्या हो जाएगा, फिर इस पर रूट आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए हम सेकेंड फॉर्मूले पर चलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा को हम अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगेन यदि हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना तब हम क्या करेंगे, तो देखिए यही से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए हम टेन स्क्वायर को LHS से RHS की ओर ले जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब इसे हम इस ओर लाएंगे तो इसका रूट ऐसा होगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को हम इस ओर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा होगा इसका चेहरा, देखिए। और टेन स्क्वायर थीटा इस ओर आएगा तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए, तो अब इसे हम थोड़ा चेहरा बदल के लिख देंगे, इसका चेहरा ऐसा होगा, कैसा होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम ऐसे ही सारे फॉर्मूलों को एक से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमें प्रूव करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इसमें भी जब हमें cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस और जब हमें cosec थीटा का मान चाहिए तो सिर्फ हम cosec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। यस, फिर जब हमें cot स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा और 1 को हम RHS से LHS की ओर लाएंगे, तो इसका पक्षांतर करने पर हम पाते हैं 1 प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये cot स्क्वायर थीटा LHS से RHS की ओर जाने पर प्लस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cot थीटा इज इक्वल टू cosec
स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, तो उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। जब कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, तो हम जब भी कहीं सवाल में पूछा जाए कि कॉट के पदों में आंसर दीजिए और कॉसिक स्क्वायर, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। और यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हो कहीं और कॉसिक के पदों में आंसर पूछे, तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले दिखाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें कहीं साइन और कॉस के पदों में आंसर चाहिए और किसी क्वेश्चन में टेन थीटा का मान दिया हो, कॉट थीटा दिया हो, तो सबसे पहले हम टेन थीटा को साइन बाय कॉस के पदों में चेंज करेंगे, यानी कि उसके जगह पर हम साइन बाय कॉस लिखेंगे। टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, इन फॉर्मूलों का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। चलिए आइए अब समकोण त्रिभुज के बारे में हम एक विशेष गुण को जानते हैं। जैसा कि आप अभी कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों के बारे में आप जान चुके हैं, तो मैं एक छोटा सा सवाल देता हूँ। जैसे इन फॉर्मूलों को हम क्यों याद रखें, क्योंकि हमें एग्जाम्स में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम अच्छे से देखेंगे। जैसे देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में इसकी ऊंचाई यानी कि P दी हुई हो 3 सेंटीमीटर, ठीक, B यदि हो 4 सेंटीमीटर और हमसे पूछा जाए कि इसका कर्ण क्या होगा, यानी कि वह समकोण त्रिभुज जिसका आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्ण क्या होगा। तो आइए हम पता लगाते हैं कि कर्ण कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हमारे महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, और उस थ्योरम यानी कि प्रमेय का जो नाम है उन्हीं के नाम पर पड़ा पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यह बताता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of its base and its height or perpendicular height. So हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि हमें अध्याय 6 में एक थ्योरम के रूप में सिद्ध करना है। देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसे ही हम कहते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर इसे हम इंग्लिश में इसे कहते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC वी गेट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो इसे हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब AB यानी कि लंब का वर्ग जो क्या होगा, आधार का वर्ग। अब देखिए
हमारे पास AC कर्व है और हमें AC का मान निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम इस फॉर्मूले से यहाँ देखते हैं कि AC का मान हमें चाहिए। अब क्या है, AB का मान यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि हम देख रहे हैं हाइट क्या बताया गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इसका लंब दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस आधार कितना है 4 सेंटीमीटर का वर्ग। जरा देखिए क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जोड़ने पर हम पाते हैं 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। Therefore, AC is equal to 5 सेंटीमीटर, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मान यदि दिया हो और तीसरी भुजा का मान निकालना हो, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास समकोण त्रिभुज में लंब 3 सेंटीमीटर दिया था, आधार 4 सेंटीमीटर, तो हमने क्या निकाला, कर्व निकाला, और कर्व क्या आया मेरा 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, इससे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बात बताने जा रहा हूँ आपको। जैसा कि समकोण त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि यह जो है वो कर्व और यह लंब है और यह आधार। एक साधारण सा इंसान जो अनपढ़ है, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा है। कहाँ यूज कर रहा है, जिसे हम मैसन कहते हैं, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री जो होते हैं वो हमारे घरों का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रूम बनाते हैं, और उस रूम के कंस्ट्रक्शन के दौरान वे इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जो कि उन्हें इस थ्योरम के बारे में पता नहीं है, और फिर भी वे इनके अनुप्रयोग को अपने जीवन में शामिल किए हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि मैं त्रिकोणमिति के पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। जब किसी कमरे को बनाया जाता है तो उसके एक कोण से एक साइड की दीवार को 4 फीट मापा जाता है, दूसरे साइड की दीवार को 5 फीट मापा जाता है, और फिर वहाँ से वो एक डायगोनल लेता है जिसकी लंबाई वो 5 फीट मापता है, और उससे वह इस बात का पता लगाता है कि उसका ये दीवार और ये दीवार एक दूसरे पर समकोण पर है या नहीं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो आज का वीडियो बस यही तक, और अब हम त्रिकोणमिति के बारे में अगले वीडियो में